एक तरफ हमारा देश बुलेट ट्रेन पर काम शुरू कर चुका है, वहीं पहाड़ों में रेल चलाना अब भी एक सपना बना हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ों के अगर बात करें तो यहाँ ट्रेन का सपना देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, रामनगर, काठगोदाम जैसे मैदानी शहरों से आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन अब यह सपना सच होने वाला है। जी हाँ, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम जल्द पूरा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कंडवाल और आज इस वीडियो में हम आपको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जानकारी देंगे। इस प्रोजेक्ट की लंबाई कितनी है, क्या खासियत है और सबसे अहम ये कि आखिर ऋषिकेश से आगे ट्रेन कब बढ़ेगी। इस वीडियो में ये सब जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन की पूरी कहानी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सपना यूं तो करीब 5 दशक पुराना है, लेकिन इस पर सबसे गंभीर पहल हुई साल 1996 में, जब गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज केंद्र में रेल राज्य मंत्री बने। सतपाल महाराज के प्रयासों से तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने का निर्णय लिया, लेकिन फिर अगले करीब 1.5 दशक तक यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लोग तकरीबन इस प्रोजेक्ट को भूल ही चुके थे कि साल 2012 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 9 नवंबर 2011 के दिन यूपीए की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गौचर में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर उम्मीदों को अचानक ही पंख लगा दिए। इसके बाद रूट अलाइनमेंट, डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पर काम हुआ। इस बीच 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाल ली। उन्होंने इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देकर इस प्रोजेक्ट को गति प्रदान की। इस तरह 2018 जून तक ही वास्तविक तौर पर काम शुरू हो पाया। फिलहाल स्थिति यह है कि 126 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर करीब 80% काम पूरा हो चुका है। परियोजना के तहत वीरभद्र, योगनगरी, शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, चनासू, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, धौलतीर, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे कुल 13 स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें से योगनगरी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है और इससे रेल संचालन भी शुरू हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना भारतीय रेलवे की सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं में शामिल है। इस परियोजना की सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता इसकी सुरंगें हैं। इस रेल लाइन में 16 मुख्य सुरंगें और 12 एस्केप या रेस्क्यू टनल बनाई जा रही हैं। इन सुरंगों की कुल लंबाई लगभग 105 किलोमीटर के आसपास है। इसका मतलब यह है कि पूरी रेल लाइन का करीब 85% हिस्सा पहाड़ों के भीतर सुरंगों से होकर गुजरेगा, यानी ट्रेन खुले मैदान से ज्यादा पहाड़ के अंदर चलेगी। इस परियोजना की सबसे लंबी सुरंग देवप्रयाग से जनासू के बीच करीब 14 किलोमीटर लंबी है, जिसे देश की सबसे लंबी रेल सुरंगों में गिना जा रहा है। इन सुरंगों को बनाने में अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन यानी कि टीबीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ सुरंग ही नहीं, इस रूट पर लगभग 19 बड़े रेल पुल भी बनाए जा रहे हैं। इन पुलों को भूकंप और भूस्खलन जैसी आपदाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। पूरा प्रोजेक्ट सिंगल ट्रैक पर आधारित है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसमें तकनीकी विस्तार की गुंजाइश भी रखी गई है, यानी कि इसको डबल लेन भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके बजट की। तो जब इस रेल लाइन की परिकल्पना की गई थी तो तब इसका अनुमानित बजट करीब 16,200 करोड़ रुपए के आसपास आका गया था, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा और भौगोलिक और तकनीकी चुनौतियां सामने आती गई, इसी के साथ प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ती चली गई। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इस परियोजना पर करीब 23 से 24 हजार करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान है। यह उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी है। रेलवे विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL और भारतीय रेलवे इस परियोजना को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र का चीन सीमा से सटा होने के कारण
इस परियोजना का सामरिक महत्व है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया हुआ है ताकि फौज की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। और अब सबसे अहम सवाल का जवाब कि आखिर इस नई रेल लाइन पर ट्रेन चलेगी कब। ताजा आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस परियोजना की अधिकांश सुरंगों का निर्माण पूरा हो चुका है। 16 में से 13 मुख्य सुरंगों में ब्रेक थ्रू हो चुका है, यानी कि सुरंग के दोनों सिरे आपस में मिल चुके हैं। कई हिस्सों में ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है, जबकि कुछ सेक्शन में रेलवे स्टेशन निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मौसम और भूगर्भीय परिस्थितियों के कारण काम की रफ्तार कभी कभी धीमी जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे और केंद्र सरकार का कहना है कि निर्माण कार्य को 2026 के अंत तक बड़े पैमाने पर पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि इसी साल के अंत तक काफी हद तक काम हो जाएगा। इसके बाद परीक्षण और तकनीकी मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी। जो मौजूदा संकेत हैं उसके अनुसार साल 2028 तक इस रेल लाइन पर नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। रेल लाइन बन जाने के बाद कर्णप्रयाग का सफर ऋषिकेश से 2 घंटे में पूरा हो सकेगा, जबकि अभी इसमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। तो पहाड़ में रेल कब पहुंचेगी, इसका एक ही जवाब है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्रेन की सीटी गूंजने ही वाली है। आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।